देखिए, जो भी ये वीडियो देख लेगा उसको कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो परिमेय और अपरिमेय में फंसा दे। कोई नहीं फंसा पाएगा, गारंटी नहीं, इस बात का पूरा गारंटा लेता हूं। अगर आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी करते होंगे तो ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको कोई एग्जामिनर परिमेय और अपरिमेय में उलझा नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं और खूंटा गाड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारी बारीकी चीजें बताएंगे जो शायद ही किसी वीडियो में आपको मिल पाए। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप लोग द प्लेटफॉर्म एजुकेशन चैनल पे पढ़ रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं अरविंद सर की बातों को। ठीक है, देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोग जानिए कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जितनी भी संख्या है सारी की सारी परिमेय संख्या है। ठीक है ना, देखो दो ही चीज होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय, है ना। इसी में लड़का खूब गच्चा खाता है, जितना हो सके उतना गच्चा खा जाता है। आज के बाद आप लोग नहीं खाओगे। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। इसको हम लोग कैपिटल एन नेचुरल नंबर, देखो प्राकृतिक को नेचुरल बोलते हैं ना, प्राकृतिक को, तो कैपिटल एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। देखो नेचुरल में एन सबसे पहले आता है, तो उसी एन से कैपिटल एन से इसको डिकोड कर दिया जाता है, प्रदर्शित कर दिया जाता है। ठीक है ना। और जो प्राकृतिक संख्या होती है वो आपका एक से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से, जीरो से ना भैया, सुनो ध्यान से, एक से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है ना, कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक, जिसको आप भी नहीं जानते हो ना हम भी जानते, कोई ना जानता है। ठीक है ना, इनफाइनाइट कोई से पूछ दोगे ना कि इनफाइनाइट क्या होता है, तो बस इतना ही कह पाएगा कि इनफाइनाइट, जैसे अगर लिखना रहेगा तो हम इनफाइनाइट ऐसे लिख देंगे। देखो कैसे लिख देगा, अरे रे कैसा बन गया, इनफाइनाइट ऐसे लिख देंगे और बहुत करेंगे तो कोई ऊपर संख्या नहीं लिख के नीचे जीरो से भाग दे सकते हैं भिन्न के रूप में, ऐसे यही इनफाइनाइट संख्या है। ठीक है ना, बाकी इनफाइनाइट आप लोग लिख नहीं पाओगे, ना कोई लिख पाता है, बस ऐसे ही इनफाइनाइट को प्रदर्शित कर दिया जाता है ना। इनफाइनाइट का ये सिंबल था। तो कहाँ से स्टार्ट होता है भैया, स्टार्टअप लेता है एक से और कहाँ तक जाता है, ये इनफाइनाइट तक चला जाता है ना। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे ही कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि बहुत लोग ये जानते हैं कि जो 10 होता है ना वो आप लोगों का प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। 10 जैसे 20 है ना, ये प्राकृतिक संख्या है, पहले से ही ये मौजूद है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जीरो का जब आविष्कार हुआ था तो उसके पहले हम लोग 10 को नहीं काउंट करते थे, 10 को काउंट करते थे। ये किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा आपको सुनने के लिए, पहली बार ये इसी वीडियो में शायद हो सके तो आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा। ठीक है ना, बहुत लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख देते हैं और 10 पे गच्चा खा जाते हैं लोग कि 10 प्राकृतिक है कि क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या में आता है। ठीक है ना, पूर्ण संख्या तो है ही है लेकिन प्राकृतिक भी संख्या है। बातों को समझिएगा ध्यान से, गहराई से, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे। ठीक है ना, मैं लिखने लगूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे कहाँ से स्टार्ट होती है एक से और कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। जो 10 होता है 20 होता है 30 होता है जिसके अपने पास जीरो लगा रहता है वो भी आप लोगों का प्राकृतिक संख्या में काउंट किया जाता है ना। मैं क्या आप लोगों से बताया हूँ, बहुत लोग ये जानते हैं कि जैसे आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया, हमारे भारत में बिहार में हुआ था। ठीक है ना, जानते होंगे। तो जब जीरो आया तो उसके पहले 10 था, 20 था, 100 था, ये सारी संख्या था, बस जीरो नहीं था। ठीक है ना, जीरो हम लोग आविष्कार कर दिए, अब पूरे दुनिया को दे दिए कि लो भैया जीरो पकड़ो और लेकर इसे खेलते रहो। ठीक है, चलो, तो आप लोग जान गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। एक से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट तक जाती है, जिसमें 10 20 30 50 100 सारी जितनी भी जीरो वाली संख्या है सबके सब होती है, बस जीरो नहीं होता है ना, जीरो नहीं होता है। अब सुनिएगा, प्राकृतिक जितनी भी संख्या में आपको बता दिया हूँ प्राकृतिक में सारी की सारी आप लोगों का क्या है, सारी की सारी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। प्राकृतिक संख्या सारी की सारी क्या है, परिमेय। याद हो गया होगा। चलिए आइए, अब हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या, है ना। अच्छा देखो, जब पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, क्या इसको बोलते हैं, होल नंबर, और कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, पूर्ण नाम से ही लग रहा है पूर्ण मतलब पूरा हो गया, है ना। देखो ये पूरा नहीं था, है ना। आज जब पूर्ण मतलब क्या होता है, तृप्ति, इसको तृप्ति मिल गया, पूर्ण हो गया भैया। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जब जीरो आया ना तो ये पूर्ण हो गया, जैसे 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, है ना। और जब जीरो आया, जब जीरो इसमें इंक्लूड कर दिए, जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, पूर्ण हो गया। ठीक है ना, जीरो के
अलावा ये अधूरा दिख रहा था, ठीक है ना। ये इसको जीरो मिलते ही क्या हो गया, इसका सपना पूरा हो गया, पूर्ण हो गया। तो ये पूर्ण संख्या यानी कि इसको W से, कैपिटल W से डिकोड करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ये भी सारी की सारी संख्याएं आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक। देखो जितना ये नेचुरल नंबर था उतना तो इसमें है ही, है ना, जितना नेचुरल नंबर है उतना तो है ये, बस इसमें जीरो एगो जोड़ दिया गया है, ठीक है ना, जीरो आ गया इसीलिए पूर्ण हो गया। इसको कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है, जिसको होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद इंटीजर्स नंबर, आप इसको इंटीजर को कैपिटल I से प्रदर्शित करते हो, ठीक है ना। पूर्णांक जिसको बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हो, पूर्णांक, लिख लेना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अच्छा जरा देखिएगा, पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है पूर्णांक, ठीक है ना। कौन कौन सा टाइप होता है, एगो पॉजिटिव होता है, एगो निगेटिव होता है, एगो लल्ला जीरो होता है, ठीक है ना। ये 3 टाइप का क्या होता है, पूर्णांक होता है। देखना यहाँ पे मैं जीरो लिख दे रहा हूँ, इधर आपका -1, -2, -3, -4, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। कहाँ तक जाता है लल्ला, इनफाइनाइट तक। और एकदम आराम आराम से पढ़िएगा, आप लोगों का सारा चीज इसमें कवर कर देंगे, और कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो आप लोगों को फंसा दे। इसको कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है, सॉरी कैपिटल I से इसको प्रदर्शित किया जाता है ना। इंटीजर्स में I आता है, कहीं कहीं Z से भी प्रदर्शित लोग करते हैं, नो डाउट Z से भी लिख सकते हैं, बट कैपिटल I, ठीक है ना, कैपिटल I सही है। अब जरा देखिएगा, इसमें डैश 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 करके इनफाइनाइट तक लिख दिया हूँ, मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। एक चीज इसमें और बता दूं कि इधर की जितनी भी संख्या है, मतलब जीरो के जो जितना करीब है वो उतना ही इधर की संख्याओं से मजबूत रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है ना। ये जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि -4 बड़ा कि -1 बड़ा, सब लोग कह देते हैं कि -1 बड़ा, बहुत लोग बोलते हैं -1 बड़ा, सही भी बोलते हैं, है ना। लेकिन देखिए -4 बड़ा कि जीरो बड़ा, तो जीरो बड़ा। ये मत सोचिएगा कि अरे -4 कुछ दिख रहा है, लग रहा है, जीरो तो कुछ नहीं होता है, तो जीरो कैसे बड़ा हो जाएगा, ये तो कुछ है ही है, तो यानी कि यही बड़ा होगा, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। इधर की जितनी भी सारी संख्या है सब की सब बड़ी है, चाहे नहीं जीरो आ जाए, है ना, जीरो से पूरा यहाँ पे बड़ा हो जाता है, देख लिए। अब जरा देखो, इधर 1 हो गया, प्लस में 1, प्लस में 2, है ना, प्लस में 3, प्लस में 4, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर इसके बीच में आप लोग कॉमा देना चाहते हो तो कॉमा आप बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे यहाँ पे भी मैं कॉमा उमा दे दूँ ताकि अलग अलग हो जाए। ये आप लोगों की क्या है, ये आप लोगों का पूर्णांक है, किससे इसको प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल I से, ठीक है ना। इसी में पॉजिटिव इंटीजर जब लिखता है ना तब I के पावर प्लस लिख देता है, जब निगेटिव इंटीजर्स लिखता है ना तो I के पावर माइनस लिख देता है, और जीरो इंटीजर्स को डायरेक्टली जीरो बोलता है ना, जीरो इंटीजर्स। बात समझ में आई, एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का पूर्णांक होता है, एगो जीरो पूर्णांक होता है, एगो प्लस वाला पूर्णांक होता है, एगो माइनस वाला पूर्णांक होता है। अच्छा अब जरा सुनिएगा ध्यान से, ये जितनी भी मतलब यहाँ से होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या था, ये सारी की सारी संख्या है, इसमें कौन जोड़ दिया गया, -1, -2, -3, -4। अच्छा जरा देखना, सुनना, ध्यान देना, माइनस कहाँ से पैदा हो गया, अपने मन से पैदा हो गया, बोलो, मन से तो पैदा हुआ नहीं होगा, है ना, कुछ हुआ होगा तो भी तो पैदा हुआ होगा। देखो माइनस कैसे है, हम लोग प्लस वाली वैल्यू तो जानते ही थे, है ना, प्लस वाली तो वैल्यू जानते ही थे। क्या हुआ, एक बार हुआ होगा, कुछ ऐसा संयोग घटा होगा कि कोई पूछ दिया होगा, कोई चाहे सोच लिया होगा कि भैया 4 में से अगर मैं 5 को घटाऊं तो क्या होगा, 4 में से 5 को घटाऊं तो क्या होगा, नहीं घट पा रहा होगा ससुरा, तो लोग कहे होंगे, चाहे मैथमेटिशियन कहे होंगे कि भैया घटेगा तो ठीक है, घट जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 1 है, लेकिन हम माइनस का सिंबल देंगे ताकि पता चले कि ये मतलब हम लोग उल्टा घटाए हैं, ठीक है ना, तभी ये माइनस आ गया होगा। बात समझ में आया होगा, नहीं आया है, बिल्कुल आसान भाषा में तो बताया हूँ। माइनस कहाँ से आ गया, जो बड़ी वाली संख्या है ना उसका चिन्ह हम लोग यहाँ पे लगा दिए, है ना। अच्छा जब भी हम लोग इधर करते थे, जैसे मान लो कोई 4 में से 2 घटाते थे, चाहे 20 में से 19 घटाते थे, तो हमेशा प्लस वाला का ही तो सिंबल लगता था, जिसे यहाँ पे घटाऊंगा तो 2 आएगा, तो प्लस वाला का यानी कि 4 बड़ा है तो प्लस वाला का सिंबल लग गया। इसी प्रकार जो इसमें बड़ा रहेगा उसका सिंबल लग जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये उल्टा भी है, यहाँ पे घटा रहे थे तो उल्टा भी है, इसीलिए माइनस वाइनस आ गया होगा, इतना सोचने की बात नहीं है, माइनस इसी तरह पैदा हो गया होगा ससुरा, और ये हम लोग माइनस वाली संख्याओं को जानने लगे। तो जब माइनस वाली संख्या जानने लगे ना तो हमारा पूर्णांक भी आ गया, ठीक है ना, जिसको हम लोग कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं, जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। और इंटीजर्स नंबर मतलब इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्या, ठीक है ना,
पूर्णांक संख्या, ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। बात समझ में आई होगी। ये मैं वैसे ही रेंडमली इसको बता रहा हूँ कि आप लोगों को मतलब एकदम बारीकी से समझ में आ जाए। इसमें कोई वैसा चीज है भी नहीं कि मैं इसको बहुत सारा लिखवा के अपना टाइम व्यर्थ कर। जितना मैं बोल दूंगा उतना आप सुन लोगे तो हो सके तो लाइफ टाइम तक के लिए याद रहे, है कि नहीं। यदि आप लोग को लिखना ही है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको वीडियो को पुश कर करके लिख लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, इतनी ये जितनी भी सारे बताए हैं संख्याएं, ये अभी तक सब की सब क्या बताएं, परिमेय संख्या बताएं। अभी तक तो परिमेय जान ही गए होगे कि किसको किसको कौन कौन सी संख्या परिमेय। परिमेय पे अभी चलूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, हल्का सा वेट कीजिए, परिमेय पे अभी आता हूँ, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल ये जितनी भी है ना परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखना परिमेय पे आ ही जाए क्या, है बताओ। परिमेय पे चलो आ जाते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट आते हैं, टपकते हैं परिमेय, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल, है ना, रेशनल नंबर, NUMBR, रेशनल नंबर, है ना। क्या इसको बोलते हैं, रेशनल नंबर इंग्लिश में, और परिमेय संख्या हिंदी में, ठीक है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों बराबर जानते रहो, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा लाइफ में, ठीक है। अच्छा, अब जरा सुनिएगा परिमेय संख्या किसको कहते हैं। अभी तक जो आप देखे हो तो परिमेय वही तो है जो आप लोग देखे हो, जिसको मैं बता रहा था, है ना। लेकिन इसका जो डिफिनीशन है ना, जो इसका परिभाषा बढ़िया वाला है, सुंदर वाला, जो जैसे आप लोग दिखते हो वैसे ही वाला, क्या है, जिस संख्या को, चाहे जिन संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सके, वो सारी की सारी संख्या परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। क्या मैं बोला हूँ, ध्यान दीजिएगा एकदम। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सके, है ना, चाहे जिस वास्तविक संख्या के पूर्णांकों को, जिस वास्तविक संख्या के पूर्णांकों को हम P/Q के रूप में लिख दें, वो सारी की सारी संख्या क्या होती है, सारी की सारी संख्या परिमेय संख्या होती है। अच्छा, वास्तविक एक नाम आ गया यार, वास्तविक नंबर हम बताए नहीं है आप लोगों को। वास्तविक नंबर मतलब 10 से या 10 से पहले, मतलब कक्षा 10, क्लास 10 या 10 से पहले कितनी भी आज तक आप लोग संख्या पढ़े हो, सारी की सारी संख्या वास्तविक संख्या पढ़े हो। क्लास 11th में हम लोग जाकर अवास्तविक संख्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। अवास्तविक संख्या बस इतना ही जानिएगा, अवास्तविक नाम एक होता है, उसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ लेंगे। चाहे लास्ट में आप लोगों को अवास्तविक संख्या थोड़ा सा मैं बता दूंगा, है ना। पहले आप लोग जानिएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या आज तक आप लोग जितनी भी संख्या देख लिए हैं, क्लास 10 में यदि आप पढ़ते होंगे तो 10 तक जितनी भी संख्या देखेंगे, सारी की सारी वास्तविक संख्या देखेंगे और देखे हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल जो आप लोग देखे हो ना संख्या, सारी की सारी वास्तविक संख्या है, ठीक है, ठीक है। तो जिन वास्तविक संख्याओं के पूर्णांकों बोल रहा हूँ, पूर्णांकों मतलब जो संख्या आ रहा है माइनस और प्लस में, या चाहे जीरो, उन सारी संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख दें तो वो हमारी संख्या क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। बट लेकिन वहां जो Q है ना, नीचे P/Q जो Q है ना, वो हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब सारी बातें हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। जैसे P/Q के रूप में लिख दें, लेकिन जहां है ना, जहां क्या Q नॉट इक्वल टू जीरो हो, Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि Q बस जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सारी की सारी संख्याएं यहाँ पे आ सकती हैं, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बात ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ये P और Q है ना लल्ला, क्या P और Q ये क्या है, ये पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है ना। P/Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। और जो P/Q है ना, ये भी एक चीज जान लीजिएगा कि जो P/Q है ना, ये सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य, अच्छा सह अभाज्य संख्या। अच्छा, सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ये भी तो आ गया। पूर्णांक तो आप समझ ही रहे हो, इंटीजर्स नंबर को कहते हैं, अभी जस्ट पीछे पढ़ा कर आया हूँ। सहअभाज्य एक संख्या नया टपक गया, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान जाइएगा कि सहअभाज्य किसको कहते हैं। इसको को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, को प्राइम नंबर। और सहअभाज्य संख्या दो या दो से अधिक संख्याएं होती हैं, एक संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं होती है ना, दो या दो से अधिक संख्या होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। कैसे, अगर
सअभाज्य रहेगा तो उन जितनी भी संख्या रहेंगी उन संख्याओं का HCF 1 होगा। क्या होगा? 1। अगर मतलब मान लीजिए कि हम यहाँ पे 8-10 संख्या ले लेते हैं, अगर उन 10 संख्या का HCF निकालेंगे, यदि 1 आ जाएगा तो वह सअभाज्य संख्या कहलाएगा। बात तो अब समझ में आ गई होगी। HCF किसको कहते हैं? जस्ट मैं पीछे पढ़ा कर आ ही रहा हूँ दूसरे पहले एक्सरसाइज में, तो आप लोग उसको जाकर पढ़ लीजिएगा कि HCF किसको कहते हैं ना। एक बार बोल दूं क्या HCF किसको कहते हैं? सुन लीजिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी वैल्यू होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे, है ना। क्या कर दे? काट दे। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग HCF बोलते हैं। उन संख्याओं का HCF वो संख्या हो जाती है जो काट देती है, ठीक है ना। अब बड़ी से बड़ी रहती है, आप लोग जाके पीछे देखिएगा, मुंह जवानी आप लोग बताओगे कि HCF किसको कहते हैं ना। बस वीडियो देख कर आइएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, सहभाज्य किसको कहेंगे? जिनका मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF 1 हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सहभाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि जो ये P/Q है ना, यहाँ पे इनका ये जो है ना दोनों संख्या सहभाज्य संख्या होना चाहिए। यानी कि ये दोनों संख्याओं का HCF हमेशा 1 रहेगा, उसी को हम लोग परिमेय बोलते रहेंगे। जैसे मान लो कि 4/3 आ गया तो ये सहभाज्य संख्या है। देखो 4 और 3 का HCF 1 आएगा। जैसे मान लेते हैं कि 8/4 आ गया तो इस सहभाज्य संख्या नहीं है ससुरा, है कि नहीं। इनका HCF 4 है क्योंकि 4 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, है कि नहीं। तो ये तो अपरिमेय संख्या के मतलब जैसे नहीं हो पा रही है, क्योंकि बोला हूँ कि P और Q सहभाज्य संख्या होना चाहिए और ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे? ये परिमेय संख्या है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं है, इसको हम लोग बना देंगे, है ना। इसको काट के बना देंगे। क्या है ये हो जाएगा आप लोगों का 2 और नीचे आ जाएगा 1, यानी कि ये हो गया सहभाज्य संख्या, ठीक है ना। कोई टीचर मास्टरवा कोई बोले ये अपरिमेय संख्या है ना, परिमेय नहीं है, तो बिल्कुल लुल्ल है वो, है ना, गड़बड़ बोल रहा है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। हमसे एक लड़का आकर कोचिंग में कहने लगा कि सर जी हमारे सर जी बताए हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है ना। हम कहे कि वो मास्टरवा से हमसे बात करा दो, हम ओहू के पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो ये आप लोगों को क्या है? परिमेय संख्या है। मैं बहुत सारी अभी परिमेय संख्या उठाऊंगा, आप लोग देखिएगा। पहले तो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी बातें आएंगी उसमें तो आप फिर फंस जाओगे, इसीलिए सारी बातें मैं सुना दे रहा हूँ आप लोगों को, और उसके बाद फिर धड़ा धड़ एकदम उठाएंगे, देखिएगा डंका के चोट पे आप लोग बताओगे, ठीक है। तो ये सहभाज्य संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और परिमेय संख्या किसको कहते हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या मैं बोला हूँ? परिमेय संख्या में जिन संख्याओं को P/Q के रूप में हम लिख सकेंगे, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोल देंगे। थोड़ी सी इसमें आप लोग ऐड कर लीजिएगा कि जो P और Q है ना, इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं, और जो PQ है ना, ये सहभाज्य संख्या भी होती है, ठीक है ना। यानी कि इसका HCF जो आएगा P और Q का, मैं यहाँ पे भी इसको लिख दे रहा हूँ, मेंशन कर दे रहा हूँ। P और Q का जो HCF है, क्या है? HCF ये क्या होगा? 1 होगा, है ना। P और Q का HCF क्या आएगा? 1 आएगा, तभी तो सहभाज्य संख्या कहलाएगा, है ना। ये हम लोग लिखेंगे जब अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे, तो ये सारी बातों को हम लोग लिखेंगे वहां पे, तो एक बार फिर से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं आ रहा होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, इसका कोई रोल नहीं है, आप लोग वैसे ही अपरिमेय छाड़ दोगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इन बातों को अगर लिखना होगा तो आप लोग लिख सकते हैं, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा चल चलते हैं। जैसे आप लोगों को एक चीज और जानिएगा कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अच्छा देखिए, ज्यादा लोड नहीं लेना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल नंबर, ये अगर रेशनल नंबर इतना ले लूंगा तो इसको परिमेय बोल दूंगा, IR लगा दूंगा तो इसको इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, यदि आप परिमेय संख्या छांट दोगे तो बाकी जो बच जाएगा ना, उस सब के सब क्या आएंगे? अपरिमेय होंगे, है ना। अगर आप परिमेय संख्या जान गए, छांट लिए कि परिमेय है, परिमेय है, परिमेय है, तो बाकी आप जो नहीं छांट पा रहे वो अपरिमेय है कि नहीं। तो हम सबसे पहले परिमेय ही छांटेंगे, अपरिमेय ही सीखेंगे, बाद बाकी जो बच जाएगा वो सब पूरा अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो अपरिमेय को बस इतना जानिएगा कि जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सके, है ना, वो अपरिमेय होता है। जिसको हम देखो P/Q के रूप में लिख देंगे, P/Q के रूप में लिख देंगे तो ये तो परिमेय हो जाएगा। और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख पाए, P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वे
सभी संख्या अपरिमेय होता है कि नहीं, होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे वे सभी संख्याएं अपरिमेय होता है, ठीक है ना। ऐसे ही आप अपने टूटी फूटी भाषाओं में समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या में देखिए और अपरिमेय संख्या में देखिए, एकदम विशेष तौर पे इसको लिखिएगा और जानिएगा। जैसे परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या तो उसका नॉर्मल सा आएगा ना, तो आप लोग बना लोगे, देखो कैसा आएगा तो आप लोग जान जाओगे। जैसे 4/3 हो गया, 8/9 हो गया, है ना, 8/9 हो गया, 12/13 हो गया, अच्छा 13/12 हो गया, ऐसे भी हो जाएगा। और चाहे 21/7 हो गया, 7 हो गया, वो ये भी हो परिमेय संख्या। 7×3 = 21 यानी कि 3 आएगा, है ना। और 3/1 हम लिख सकते हैं, तो परिमेय ही है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि 10 आप लोगों का 13 हो गया, है कि नहीं। 80 आप लोगों का 80 कितना हो गया, 99 हो गया, है ना। ये सारी की सारी आप लोगों को बहुत सारी ऐसी संख्या लिख सकते हो बट्टे में, बस ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो कैसे, ये कहाँ गया, अभी इसको मैं लिखूंगा जो लिख रहा था, बस ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 80/0, तो तुम सोचोगे 0 से 0 काट दे रहे बकलोल, 0 से 0 नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये 80/0 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि मैं बोला हूँ कि बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए, है ना। बाकी सब आ जाएगा तो हम लोग देख लेंगे, बस 0 नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल इतना ही समझो, है ना, जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इससे आगे की बातें बताऊंगा, जितना बता रहा हूँ इसको लोड ले लो, है ना। लोड ले लोगे तो आगे वाला लोड मैं दूंगा, तो धीरे धीरे आप लोग सहन कर लोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। बाकी आप लोगों को दिख रहा है, देखिए एक चीज साफ साफ सुन लीजिएगा और ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा, ठीक है ना। एकदम ध्यान देकर सुनिए, ध्यान देकर। जिससे बट्टे वाला जो भी संख्या रहेगा ना, ऐसे पूर्णांक आएगा ना, चाहे भले ही ये माइनस ऊपर नीचे लगा हो, चाहे एक जगह माइनस लगा हो, ये सारी की सारी देखते ही आप लोग बता दीजिएगा कि क्या है, परिमेय। ऐसे अगर आप पूर्णांक रहेगा तब, पूर्णांक समझ ही पा रहे हो ना। जैसे माइनस में संख्या रहेगा, प्लस में संख्या रहेगा, 0 रहेगा, लेकिन बस 0 नीचे नहीं रहेगा। अगर वो सारी पूर्णांकें आपको बट्टे में ऐसे दिख जाए तो सारी की सारी क्या है, परिमेय है। बोल दोगे परिमेय, डन, डन, एकदम डन कर लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं, हम बोल देते हैं ऐसे 90/101, बताओ ये क्या है, परिमेय है कि नहीं है, परिमेय बिल्कुल है। अच्छा, अभी मैं ऐसे नहीं ना आप लोगों को बताया हूँ, हाँ, कि रूट 2/4 बताओ परिमेय है कि, रूट वाली तो बात ही नहीं किया हूँ। तो रूट वाला मत दिमाग में लगाइएगा ना, जो पढ़ लिया है उधर दिमाग लगाने लगेगा। अभी मैं उस पर चर्चा में आऊंगा लेकर उसको, ठीक है। बता तो रहा हूँ, इसको वीडियो को ऐसे पढ़ा दूंगा, इस वीडियो में आप लोगों को परिमेय परिमेय तो मतलब लाइफ टाइम तक भूलोगे भी नहीं, कोई आपका माई का लाल फंसा भी नहीं सकता है, ठीक है ना। इसीलिए कह रहा हूँ कि एकदम रुक के देख लीजिएगा। ऐसे मतलब आ जाए, जैसे मान लेते हैं कि 501/1000, चाहे हाँ 1011 ऐसे लिख दूंगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है भाई, क्योंकि बट्टे में है, दिख रहा है, और एक पूर्णांक दोनों संख्या है। भले यहाँ पे माइनस लगा दूं, ऊपरों माइनस लगा दूं, माइनस से माइनस आप काट लोगे, कहोगे सर माइनस माइनस दो लिखने का क्या मतलब है, ऐहू तरह दिया रहेगा तो भी पूर्णांक हो जाएगा, माइनस माइनस आप काटते रहिएगा, है ना। इसी तरह लिखे रहेगा पूर्णांकवा को। चलिए आइए इसका परिमेय संख्या का हम एग्जाम्पल देखते हैं, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल, है ना। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या क्या है, देखिएगा परिमेय संख्या का एग्जाम्पलों को। जैसे 3/4, 5/7, 8/9, -1/2, है ना, -3/-4। आप कहोगे सर जी माइनस से माइनस तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, काट लीजिए। लेकिन अगर ऐसे भी रहे तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है ना। ऐसे भी रहे तो हम उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे 0/4, ये बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं, है ना। 0/4, चाहे 0/9, चाहे 0/-8, है ना, ऐसे हो जाए, चाहे 0 ही हो जाए, फिर आपका 9/8 ऐसे, है ना, चाहे -9/8 ऐसे हो जाए।
ये सारी की सारी जितनी भी संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। देखो जो 0/4 है ना, ये परिमेय संख्या है, बट्टे में 4 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। क्या बताया हूँ, बट्टे में 4 नहीं आना चाहिए। बाकी भिन्न जो है इधर उधर हो सकते हैं ना, आपका ऊपर नीचे इधर उधर, इसको पलट दो है ना, इसको पलट दो तो आप लोगों को क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या। हाँ, इसको पलट दोगे तो ये परिमेय ही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन इसको पलट दोगे तो अपरिमेय हो जाएगा। तो इस प्रकार 0 बस ऊपर रहे चल जाएगा। अच्छा, खाली 0 रहे ये भी परिमेय है, ठीक है ना, खाली 0 रहे ये भी परिमेय है। जैसे आपका बहुत ही चुनिंदा एग्जाम्पल है 22/7। 22/7 क्या है, परिमेय है। अच्छा, आप लोग जो नहीं जानते होंगे 22/7 को, तो आप लोग सोचोगे कि क्या दिक्कत है सर जी, 22/7 लिखे सही तो है परिमेय। हाँ, आप जब नहीं जानते हो तो सही है, जो जान जाता है परिमेय अपरिमेय के बारे में ना, उसको दिक्कत हो जाता है फिर, ठीक है ना। देखिए जैसे एक पाई होता है, क्या होता है, पाई। तो ये जो पाई है ना, ये अपरिमेय है। अभी अपरिमेय पे हम चर्चा नहीं किए हैं, लेकिन मैं बता दूं, ये पाई अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। अच्छा, इसका जो मान होता है ना, वो 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7। तो ये जो 22/7 है ना, ये परिमेय है। क्या है, ये आप लोगों का परिमेय है, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये देखो PYQ के रूप में है, हमको हमको मतलब ही नहीं इस चीज से रख रहे हैं कि ये इसका वैल्यू है। हमको बस 22/7 दिखाना भाई, हमको 22/7 दिखाना, बस ये परिमेय है। क्योंकि इसको PYQ के रूप में हम ये जो पूर्णांक है, इस पूर्णांकों को, जैसे पॉजिटिव पूर्णांक है, 22 पॉजिटिव पूर्णांक है, 7 भी पॉजिटिव पूर्णांक है, तो इसको पूर्णांकों को हम PYQ के रूप में लिख चुके हैं, लिख दिए, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। अब इसका वैल्यू क्या होता है, पाई, है ना। तो पाई जो होता है ये अपरिमेय होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप जो जानते हो कि सर्कल का ये जो होता है रेडियस, और जो आप लोगों का त्रिज्या होता है, व्यास होता है, उसी से ये सब बनता है। आप लोगों को बाद में इसके बारे में जब हम लोग रेडियस पढ़ेंगे, फिर वृत्त जब पढ़ेंगे, सर्किल उर्किल, तो उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे पाई को, ठीक है। फिलहाल आप जान जाओ कि पाई अपरिमेय होता है। अब पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, ये परिमेय होता है, क्योंकि हम इसको PYQ के रूप में लिख पाए हैं। जो पूर्णांक है, पूर्णांक को PYQ में लिखे हैं, तो ये हमारा परिमेय हो गया, ठीक है। ये 0 जो आपका है ये परिमेय है, ठीक है। 0/0 आपका अपरिमेय हो जाएगा, 0/0 आपका अपरिमेय हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि 0 से 0 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 आप लोगों का परिमेय हो जाएगा, नहीं नहीं। 0/0 अगर आ जाएगा तो ये क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा 0/0, क्योंकि ये अपरिभाषित ये वैल्यू है, ठीक है ना, अपरिमेय हो गया। अगर आप लोगों का इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट भी आप लोगों का अपरिमेय है, ठीक है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। क्योंकि इनफाइनाइट को ही हम ऊपर कुछ वैल्यू लिख के और नीचे 0 लिखते हैं, तो इनफाइनाइट होता है हमारा। तो ये आप लोगों का इनफाइनाइट क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। इनफाइनाइट भी आप लोगों का क्या है, परिमेय। अपरिमेय के बारे में हम लोग पढ़ नहीं रहे, बस सबसे मैं बता दिया हूँ, इसलिए ये परिमेय है ना, तो यहाँ पे बहुत लोग गच्चा खा जाएंगे, ठीक है ना, उनके दिमाग में चलने लगेगा ये अपरिमेय अपरिमेय, तो फिर वो लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं बता दिया हूँ। थोड़े से मतलब टाइम रुक के इसको समझ लीजिएगा, है ना। बात बाकी आप लोगों को परिमेय सिखा रहा हूँ, परिमेय सीखिए। देखिए, परिमेय हो गया। फिर आप लोगों का जो परिमेय है, जैसे मान लेते हैं कि रूट में 4/3, ये क्या है आप लोगों का परिमेय। जैसे रूट में 4/3 यानी कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 4, 2 का, तो 2/3 ये परिमेय हो गया, ठीक है। अच्छा, रूट वाली अभी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, तो इसको भी मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे देख लेना जरा सा थोड़े से टाइम के लिए। जैसे मैं लिख दूं रूट में 8 नहीं लिखूँ, रूट में 8 नहीं, रूट में 16/√25 है कि नहीं, तो ये भी आपका परिमेय है। क्यों, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 4/5। 4/5 जो आपका पूर्णांक है, पॉजिटिव पूर्णांक, इसको PYQ के रूप में हम लिख चुके हैं, लिख दिए हैं, तो ये परिमेय हो गया। अभी मैं ये रूट की वैल्यू को बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप लोग बस इसको पढ़ लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा, इस पर चर्चा करूंगा। जैसे मैं रूट में 81/√9 बोल दूं, है ना, तो 81 आता है, 81 9 का होता है, और ये रूट में 9 3 का होता है, तो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 3 भी आपका क्या है, परिमेय है। क्यों, क्योंकि PYQ के रूप में आप कहोगे कि सर ये तो PYQ के रूप में नहीं है, तो आपको अभी मैं पढ़ाया हूँ, है कि क्या, पढ़ाया हूँ कि नहीं, जो प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सब वैसे ही तो था नॉर्मल, सबको बताया हूँ कि परिमेय है ना। अच्छा, इसको हम 1 नहीं लिख सकते हैं, बट्टे में 1 लिख देंगे तो PYQ के रूप में हो भी गया। अगर आप PYQ के रूप में चाहते हो तो PYQ के रूप में हो गया। और 3 और 1 इसका HCF भी आपका 1 है कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक। अब थोड़ा सा रूट पे आते हैं, ठीक है ना। ऐसे रूट वाली संख्याओं का अगर जैसे मतलब क्या उसको बोलते हैं,
परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए तो वो परिमेय हो जाता है, ठीक है ना। मैं क्या बोला हूँ, देखिए दूसरा पेज मैं ले रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, सीखिएगा। जैसे रूट में 4, तो रूट में 4 क्या है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, ये परिमेय हो गया, ठीक है ना, ये परिमेय हो गया। मैं पीछे भी पढ़ाया हूँ तो बताया हूँ कि परिमेय संख्या नहीं पढ़ाया हूँ, जैसे प्राकृतिक संख्या पढ़ाया हूँ तो उसमें भी 2 आया था, पूर्ण संख्या पढ़ाया हूँ तो उसमें भी 2 आया है, पूर्णांक पढ़ाया हूँ तो उसमें भी 2 आया, तो सारी संख्याओं को तो मैं परिमेय बताया हूँ, तो यहाँ पे भी ये परिमेय है। और इसको अगर आप चाहते हो कि नहीं सर जी मैं पी बाई क्यू के रूप में लिखूँ, तो एक लिख लो आप लोग, परिमेय संख्या हो गया, इस तरह भी उस तरह भी है, ठीक है, ठीक है। जैसे रूट में आप लोगों का 9 है, तो ये भी आप लोगों का परिमेय है, क्योंकि ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है। कुल मिला जुला के आप लोग बस इतना समझिएगा कि जिस रूट वाली वैल्यू को आप बाहर निकाल दो, है ना, तो वो परिमेय हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, बाहर तो हम सबको निकाल सकते हैं, है ना, जैसे रूट में जो 5 है ना, तो आप इसको भी बाहर निकाल दोगे चाहोगे तो, ठीक है ना, लेकिन ये दशमलव में जाएगा, है ना, दशमलव में जाएगा, और दशमलव वाली संख्या है ना परिमेय होती भी है और नहीं भी होती है ना, दशमलव वाली संख्या परिमेय होती भी है और नहीं भी होती है। अच्छा उसको मैं जब दशमलव पढ़ाऊंगा अभी तब उसको चर्चा में लेकर आऊंगा, फिलहाल आप लोग इतना ही समझिए कि दशमलव वाली जो संख्या परिमेय होती भी है और नहीं भी होती है, उसमें जो अशांत दशमलव प्रसार होता है, और अशांत दशमलव प्रसार में वो भी हमारा जो अनावसानी होता है, अनावसानी वो हमारा क्या होता है, अनावसानी वाला वो हमारा अपरिमेय होता है। अनावसानी का मतलब समझिएगा, जो मतलब क्या होता है कि उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है ना, उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है तो वो अपरिमेय होता है। थोड़ा जटिल लग रहा होगा अब आप लोगों को, हल्का हल्का सुनिएगा, अभी मैं जटिल को अभी मैं सरल बना दूंगा, थोड़ा सा बस सुन लीजिएगा। कुल मिला जुला के आप बस इतना ही समझिएगा, वो सब छोड़ दीजिए बातें, इसको पढ़ाओगे तो बस इतना ही याद रखिएगा कि जो रूट से परफेक्ट पूर्णांक में न निकल पाए, परफेक्ट पूर्णांक में वो भी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पूर्णांक, तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आया? और जितना बोला हूँ वो सब छोड़ दीजिए, मैं अभी उस पर आऊंगा तो मैं जब उसको समझाऊंगा ना वहाँ पे दशमलव वाली संख्या लेकर तो वो आपको समझ में आने लगेगा। फिलहाल बस इसको ऐसे समझ लीजिए ट्रिकली से कि देखो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट 3 का है 9, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट किसी का है ये नहीं है पूरा, जब नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, हाँ नहीं है बस। देखो जैसे रूट में 25 ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका, 5 का, तो भैया ये परिमेय है। अब आप कह दो कि रूट में 24, तो रूट में 24, तो रूट में 24 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं है, तो ये नहीं है, यो नहीं है, ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं है। बाकी जो निकल जा रहा है वो परिमेय हो रहा है। जैसे रूट में 400 कितना है, 400 मत लीजिए आप, ठीक है 400 पूरा ले लीजिए, क्या दिक्कत है। रूट में 400 किसका होता है, 20 का होता है, तो रूट में 420 का होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। फिर आप लोग रूट में ले लीजिए 625, कितना 625, रूट में 625, तो ये किसका होता है, ये 25 का होता है। परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका होता है, 25 का, तो ये देखो पूर्णांक पॉजिटिव पूर्णांक में निकल रहे हैं सब, ठीक है ना, तो ये परिमेय संख्या है। जो रूट से बाहर निकल जाए, है ना, पॉजिटिव पूर्णांक, जो रूट से पॉजिटिव पूर्णांक में निकल जाए वो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अच्छा ये निगेटिव इसमें आ जाएगा ना तो निकलबे नहीं करेगा, निगेटिव बाहर निकलता ही नहीं है, वही तो आपका अवास्तविक संख्या होती है। जो निगेटिव वाली संख्या, जैसे इसमें निगेटिव वाली संख्या मैं डाल दूं निगेटिव -4, आप सोचोगे ना गुरु जी इसको मैं निकाल दूंगा, है ना, माइनस बाहर कर देता हूँ, ये कहीं ना बात है ना, ये चलो 4 2 का हो गया, चलो ऐसे ही हो जाए, नहीं भाई माइनस निकलता ही नहीं है। 2 तो निकाल दोगे, लेकिन ये माइनस जो है ना वो नहीं निकलता है ना, ये ऐसा नहीं होता है, ये माइनस रूट में 1 फंसले रह जाएगा, इसी में खाली 2 निकल कर आपका आएगा, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हो, 2 रूट में -1, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। तो ये स्क्वायर परफेक्ट नहीं निकल कर आया है ना, माइनस कुछ अंश छूट गया रूट में, ये कभी नहीं निकल पाएगा, है ना। इसको हम लोग 11 में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हमें फिलहाल हम लोग 10 में पढ़ रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। माइनस वाली चीजें ये अवास्तविक संख्या चले जाते हैं, जो हम लोगों को वास्तविक संख्या ही अभी 10 में पढ़ना है, ठीक है ना। 10 से पहले जितना भी पढ़े हो 10 से पहले वो सब वास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या ही पढ़ना है हम लोगों को। तो ये परिमेय संख्या आप लोग जान गए होंगे, ठीक है, कि परिमेय संख्या किसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल जान रहे हो परिमेय संख्या किसको कह रहे हैं, कौन कौन परिमेय संख्या हो रहा है।
जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा वो अपरिमेय संख्या, और वो भी परफेक्ट निकलना चाहिए। दशमलव दशमलव में नहीं, रूट से निकलना चाहिए। दशमलव में रूट से कोई भी निकलेगा ना तो वो अशांत ही होगा, क्योंकि उसका जो दशमलव प्रसार होता है ना इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट में अनवसानी, सॉरी अनवसानी तो अशांत को ही बोलते हैं, जो से मतलब इनफाइनाइट जाता है तो उसको अशांत ही बोलते हैं, उसको अनावसानी बोलते हैं, है ना। ये अनावर्ती होता है। क्या होता है? अनावर्ती। ठीक है, तो अभी मैं उस पर चर्चा में आऊंगा। फिलहाल आप बस इतना ही जान जाओ कि जो रूट से परफेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं निकल पाएगा, जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर रूट में निकला है, तो ये आप लोगों का परिमेय हो गया। अगर रूट में यहीं पे 226 लिख दूं तो ये परफेक्ट नहीं निकल पाएगा, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है ना। 100 बात की एक बात, जो रूट से निकल जाए परफेक्ट स्क्वायर रूट वो परिमेय, और जो नहीं निकल पाएगा वो अपरिमेय, भाड़ में जाए और सारी बातें। ठीक है, बस आगे देखिएगा आप लोग। अब दशमलव वाला देखिएगा, है ना। जैसे अच्छा एक चीज इसी पे मैं चर्चा में ला दूं, जैसे रूट में 625 लिखा हूं ना, तो रूट में 625 ही लिख दीजिए, और रूट में आप लोग एक 400 लिख लीजिए। रूट में 400 आप इसको कहोगे कि परिमेय है कि नहीं? बिल्कुल परिमेय है। 625 किसका होता है? 25 का। और आप लोगों का 400 किसका होता है? 20 का, है ना। तो ये कटेगा भी, ये कटेगा 5 से, तो 5 चौको 20 और 5 सॉरी 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 चौको 20। देखो ये आप लोगों का परिमेय हो गया। ठीक है, अपरिमेय ये भी है। कोई अगर कह दे कि ये अपरिमेय है तो भैया मानने के लिए तैयार मत होइएगा, मानिएगा मत, बिल्कुल मत मानिएगा। कह दिएगा ठीक है आप परिमेय लेकर बैठे रहिए, हम नहीं मानेंगे। ठीक है, एकदम मत मानिएगा ये परिमेय। जैसे आप लोगों को 25 बटा में कोई 20 भी दे दे, देखो कोई 25 बटा में 20 भी दे दे और कहेगा कि बताओ परिमेय हुआ कि नहीं परिमेय हुआ, तो कह दीजिएगा कि परिमेय है ना। कोई कहे कि अपरिमेय है तो मत मानियो। ठीक है, मत मानियो। ठीक, कह दीजिएगा ठीक है तुम मानो तुम्हारा अपरिमेय है, हमारा परिमेय है। चाहे टीचरों बताए तो मत सुनिएगा उसकी बात को। ठीक है, ये क्या है? परिमेय है। अच्छा एक चीज ये कि आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी इसका तो HCF आप लोग आपका कितना जा रहा है? 5। इसका तो HCF सर जी आपका 5 हो रहा है ना, तो 5 हो रहा है, जबकि HCF 1 होना चाहिए, है ना। यानी कि ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, तब जाके परिमेय होगा ना। ये सहभाज्य संख्या हो या चाहे नहीं हो, ये परिमेय संख्या है। आप इसको बना लो, ठीक है ना। नहीं दिख रहा है तो बना लो। क्या बना लोगे? यही आपका आएगा बन के। ठीक है, परिमेय संख्या है ये। ठीक है, परिमेय है तभी तो ये बन रहा है रे भैया, बता देना। परिमेय है तभी तो ये परिमेय बन रहा है, परिमेय तो पूरा रहबे नहीं करता तो ये बनता कहाँ से परिमेय? ठीक है, परिमेय है। कोई अगर कह दे न मानियो। ठीक, बहुत लोग कहते हैं, बहुत टीचर भी गलती पढ़ा देते हैं भैया, इसीलिए मैं बार बार इस पर प्रेशर डाल रहा हूँ। हमारे कोचिंग में एक बच्चा पढ़ के आ गया था, टीचर गलती पढ़ा दिया, मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। उसको बड़ा हम सिखाए तब जाके वो माना। उसके बाद वो क्या बोला कि सर जी मतलब कुछ साल के बाद कहा कि सर जी आप मतलब कुछ भी कह देते हैं ना, तो न जाने क्यों आपकी बतिया पे हमको विश्वास हो जाता है, और बाकी कोई कहता है तो विश्वास ही नहीं होता है। ठीक है, तो होता है कभी कभी। फिलहाल आप लोग सुन लीजिएगा, इस चीज को जान लीजिएगा कि ऐसे रूट में कोई संख्या रहे, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए तो इसको आप लोग परिमेय ठोक दो कि परिमेय है। कोई इसको भी पूछ दे कि परिमेय है कि नहीं तो ठोक दो परिमेय है। ठीक है, हाँ इसको बनाना है तो आपको बना कर बता दो कि ये देख लो भैया परिमेय है, इससे बन रहा है। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखिएगा आप लोग दशमलव वाली संख्या, जैसे 0.325, 0.325। अच्छा देखो, और एक संख्या ऐसे आएगा 0.325143217 डट 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 डट, है ना। चाहे ही जा जाएगा कि अच्छा नीचे लिख लेते हैं 1.326, है ना, 6 डट 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 ऐसे चला चला जाएगा। चाहे 0.6 दो 3 बार लिख दें, 6 डट 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 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या ये बताना है। तो देखो अब हमारी बात समझो, दशमलव में दो प्रकार का होता है, एगो शांत होता है, एगो अशांत होता है। ठीक है ना, एगो शांत होता है, एगो अशांत होता है। शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, फिर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और अशांत को एगो और चीज बोलते हैं अनवसानी। अनवसानी का मतलब अशांत। ठीक है,
देखो कभी कभी आता है आप लोगों के पेपर में, आप लोगों के बुक में भी दिया रहता है अनावसानी। अनावसानी का मतलब अशांत, ठीक, अनावसानी का मतलब अशांत, और शांत का मतलब शांत, है ना, ठीक है। अच्छा, शांत और अशांत, तो देखिए जो शांत रहेगा, शांत का मतलब भाग न जाए, कुछ टाइम तक भाग जाए, 2-4 अंक 1 अंक, अब भाग कट के शांत हो जाए, रुक जाए, उसको हम लोग कहते हैं शांत डेसिमल प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, है ना, शांत दशमलव प्रसार, ये शांत है। देखो 3 बार गया है और भाग अब नहीं जाएगा, रुक गया है, तो जो भाग रुक जाता है, नहीं जाता है ना, उसको हम लोग शांत बोलते हैं, अरे सॉरी, उसको हम लोग परिमेय बोलते हैं। अखियां बंद करके देखना, ये अच्छा डाट डाट नहीं ना लगाया है, बस परिमेय, क्या परिमेय। जब डाट डाट लगाए रहे ना, तब आप लोग एक बार सोचो कि ई परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। कहाँ कहाँ नहीं सोचना है, जैसे रूट से परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए तो नहीं सोचना है परिमेय, बट्टे में परफेक्ट स्क्वायर रूट दिया, बट्टे में रूट वाला दिया हो और परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला रहे तो आप लोगों का परिमेय, ठीक है ना, बस रूट से निकल जाना चाहिए परिमेय, ठीक है, वो भी पूर्णांक में, पॉजिटिव पूर्णांक में, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे बट्टे में लिखा हो, बट्टे में लिखा हो, है ना, और बस बट्टे में 0 ना लिखा हो तो परिमेय, ठीक, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो आप लोगों का शांत और अशांत वाली बात चल रही है, तो शांत वाला जो रहेगा, शांत वाला मैटर एकदम शांत, मतलब कुछ टाइम तक भाग जाए और कई बार कट के रुक जाए, उसको परिमेय ठोक देना, ठीक। अब बात फंसी आप लोगों का अशांत पे, तो हम चलो शांत वाला 2-4 को उदाहरण दे लेते हैं, उसके बाद अशांत वाला बता रहे हैं, ठीक है। अशांत में परिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है, क्या हो सकता है, अपरिमेय और परिमेय दोनों, ठीक है ना, परिमेय और अपरिमेय, अच्छा अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकता है, किसमें, अशांत में। लेकिन शांत में आप लोगों का परिमेय होता है, एकदम परफेक्ट मतलब एकदम 100% श्योर है, आप लोग इस चीज को लिख लेना कि परिमेय ही होता है, कौन, शांत। जैसे 0.3 शांत है, एक ही बार गया है, कट के रुक गया है। जैसे आप लोगों का 1.32 शांत है, जैसे आप लोगों का 500.0.0124 शांत है, ठीक है। मतलब कुल मिला के डॉट डॉट लास्ट में ना दिखे, 2-3 अंक तक, 4 अंक, 10 अंक, 20 अंक तक जाके, 100 अंक तक जाके रुक जाए तो वो परिमेय हो जाएगा, ठीक है, बात बिल्कुल समझ में आएगी। अच्छा, अब चलिए अशांत पे चलते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, अशांत, अशांत दशमलव प्रसार। अच्छा देखिए ध्यान से, शांत मैं लिख दूं, शांत और एक होता है शांत, ठीक है। अच्छा, शांत और अशांत मैं लग रहा है कि गलत लिख रहा हूँ, शांत और शांत, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो शांत होगा उसका होगा परिमेय, ये क्या होगा, शांत वाला परिमेय होगा। और जो ये अशांत वाला होता है, अशांत वाला, कि परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, ये क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों, परिमेय अपरिमेय, ये दोनों हो सकता है, अशांत परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है। यहीं पर लड़का खूब गच्चा खाता है, खूब टीचर वो खूब गच्चा खाता है इसी में, ठीक है ना। देखिएगा, इसको ध्यान से क्लियरिटी के साथ सुनिएगा, एकदम 100% गारंटी लेता है कि ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इस वीडियो में एकदम समझा देंगे, हम नहीं समझा पाएंगे तो समझ जाना कि दुनिया का कौन मतलब आप लोगों को टीचर ना समझा पाएगा, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से समझिएगा, अशांत में परिमेय और अपरिमेय को। देखिए पहले मैं परिमेय वाली चीजों को बताता हूँ, अपरिमेय खुद ब खुद आप लोग समझ जाओगे, बस आप लोग परिमेय पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अशांत में जैसे मैं लिख दूं, अशांत में क्या लिख दूं, 4.325 डॉट 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 ऐसे, मतलब ये अशांत है, देखो डॉट डॉट लग गया है, अशांत है कि नहीं, क्या है, अशांत है। तो अशांत है तो 4.325 ऐसे चल रहा है, तो देखो 4.325, बताओ 325, 325, फिर आएगा 325, यानी कि 325 रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट।
और जो रिपीटिशन के मूड में होता है दशमलव प्रसार वाला, है ना, आसान दशमलव प्रसार वाला जो रिपीटिशन के मूड में होता है यानी कि रिपीट करता है, वो संख्या परिमेय होता है। एक चीज क्लियर कट में सुन लीजिएगा, जिसपे आप बार लगा दो, है ना, जिसपे आप जिस रिपीटिशन वाले जैसे मतलब जो अशांत वाला दशमलव प्रसार वाला संख्या रहेगा, और जिस अशांत वाले दशमलव प्रसार वाली संख्या पे तुम बार लगा दो, वो संख्या परिमेय होती है, वो संख्या परिमेय होती है। जिस पे बार लगा सको, जिस पे बार लगा पाओ वो परिमेय, और जिस पे बार ना लगा पाओ वो अपरिमेय, है ना। तो बस हम परिमेय अभी ढूंढ रहे हैं, जो बार नहीं लगा पाओ वो अपरिमेय यानी कि इसमें आ जाएगा, और जिस पे बार लगा दोगे वो परिमेय इसमें आ जाएगा। बात समझ में आई? तो देखो, जिसके पछवाड़े में हल्दी लगा दो, जिसके पछवाड़े में पटक के हल्दी लगा दो वो परिमेय, और जिस पे ना लगा पाओ वो अपरिमेय। ठीक है, देखो अब और हम चल रहे हैं, जैसे मान लेते हैं दूसरी एक लेते हैं, कोई रेंडमली ऐसे ही संख्या ले लेते हैं, जैसे 41.32571, ठीक है, और 571 डॉट 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 ऐसे। देखो ये भी मतलब आप लोगों की क्या है, अशांत है, अशांत है। तो हो सके तो ये परिमेय हो जाए चाहे अपरिमेय हो जाए, दोनों में से कोनो एक हो सकता है। तो अगर मैं इस पे बार लगा दूं तो ये परिमेय हो जाएगा, अगर बार ना लगा पाऊंगा तो अपरिमेय हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बार लगा पाएंगे कि नहीं। देखिए, अगर इसके पछवाड़े पटक के हल्दी लगा देंगे, है ना, बार लगा देंगे, तो भैया ये हो जाएगा परिमेय। तो जो रिपीट कर रहा होगा उसी में ना बार लगाएंगे। रिपीट का मतलब रेकरिंग, जिस पे बार लगा पाओ उसका मतलब रेकरिंग, ठीक है ना। रिपीटिंग उसको बोलते हैं, रिपीटिंग रेकरिंग, ठीक है। तो देखो 41.325 देखना यहाँ पे 715, देखो 71, अब पक्का है कि 5 नहीं दिया तो 5 ही आएगा। देखो 7 के बाद जो शेष बचा होगा तो 1 आएगा, फिर वही शेष बचा, कुछ शेष बचा होगा तो 5 आया होगा। तो फिर देखो अब 5 के बाद देखना, इसी 5 के बाद ये 7 यहाँ से गड़बड़ा रहेगा, 571 571, अच्छा हाँ 571 5 पे से है भैया, है ना। देखो 5 के बाद जो शेष बचा होगा उसके बाद 7 भाग दिए होंगे 7 आया होगा, फिर 7 के बाद जो शेष बचा होगा भाग दिए होंगे तो 1 आया होगा, उसी प्रकार फिर 5 आ गया, फिर उसके बाद शेष बचा होगा वही वाला तो 7 आ रहा है, तो फिर अब पक्का एक वही शेष बचा है तो 1 आएगा, फिर अब 571 इसी रिपीटेशन करेगा। यानी कि आप लोगों का 3 3 2 5 ये तो अलग है, लेकिन आप लोगों का 7 1 5 7 1 5 अलग है। देखो नहीं 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 नहीं, नहीं हम भी गलत कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी इसके लिए ना। 2 तक है ना, 3 2, देखो 5 5 7 1 5 7 ये, तो 5 7 1 ये रिपीटिशन के मूड में इतना, है ना। इस पे बार लगा देंगे 5 7 1 पे, तो 5 7 1 क्या हो जाएगा, रिपीट के मूड में हो गया, यानी कि ये संख्या क्या हो गया, परिमेय हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे आप लोगों का नेक्स्ट को ये ले लेते हैं ऐसे ही 0.3217, ठीक है, फिर ले रहे हैं 1 7 डैश 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 ऐसे करके। देखो ध्यान से 3 2 1 7 1 7, यानी कि 1 7 1 7 क्या है, रिपीट के मूड में एक साथ बार बार रिपीट करेगा, तो हम इसको लिखेंगे 0.321 और 1 7 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ये परिमेय हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे हम देखते हैं और ऐसे ही उदाहरण, जैसे 5.124624 ऐसे और डॉट 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 डॉट। ठीक है, जरा देखना ध्यान से, 1 2 4 6 2 4, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 2 4 6 2 4 पक्का है कि 6 आएगा, पक्का एकदम 100%। 2 के बाद जो शेष बचा होगा 4 आया, जैसे देखो 2 के बाद कुछ शेष बचा होगा तो 4 आया होगा, फिर कुछ शेष बचा होगा तो 6 आया होगा, इसी प्रकार फिर 2 आया, 2 के बाद फिर 4 आया तो पक्का है कि 6 आएगा, यानी कि 2 4 6 रिपीट के मूड में, यानी कि 5.1246
2 4 6 क्या है रिपीट में, तो 2 4 6 पे बस बार लगाएंगे, यानी कि बार लगा दिए ना, परिमेय हो गया। ठीक है, ठीक है, परिमेय। देखो जैसे 0.666 डैश डैश डैश, इसे ये तो साफे दिख रहा है छोटा कि 6 6 6 रिपीट के मूड में है, यानी कि ये तो परिमेय है ही है, 6 पे बार लगा देंगे, है ना। ऐसे खाली बस इसमें दिक्कत होता है। जैसे डायरेक्ट आपको दे दिया 3 7 3 7 3 7, ऐसे डट डट डट, तो ये बहुत आसान है। देखो 3 7 पे बार लगा दिए, बहुत आसान है ये, है ना। एग्जाम्पल ये बहुत आसान है, 3 7 पे बार लगा दिए। ये 6 6 6 चल रहा है, 10.5 5 5 5 5 10 डट डट डट, ऐसे चलेगा तो 5.12 हो जाएगा। जैसे आप लोगों को डायरेक्ट दे दिया 3 2 पे बार, ऐसे पूछा परिमेय है क्या, परिमेय है, तो ये परिमेय है क्योंकि बार लगा दिए है ना। जिस संख्या पे रेकरिंग आप लगा दो, रिपीटिंग के मूड में हो, है ना, वो हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक, तो इस प्रकार परिमेय। अब बाकी जो रिपीटिंग के मूड में ना हो, है ना, रिपीट न कर रहा हो संख्या, कुछ मतलब सीक्वेंस में न दिया हो, वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय होती है। जैसे वो अपरिमेय में बता दे रहा हूँ, जैसे 4.3 2 5 7 8 1 9 2 6 डैश डैश डैश, ऐसे ये क्या है, अपरिमेय। देखो 3 2 5 7 8 1 9 2 6, एकदम अजीब संख्या आ रहा है। देखो 3 आया यहाँ पे, कहीं 3 तो बाकी नहीं आया, 2 आया यहाँ पे ना, तो 2 देखो यहाँ पे आया तो 6 आया है, देखो यहाँ पे 2 है तो 5 है, देखो यहाँ पे आप लोगों का और कुछ रिपीट किया है 9 है, तो और कोई तो रिपीट नहीं है। मतलब यहाँ पे वो 2 आया है तो 2 के बाद 6 आया है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 7 है 8 है 1 है 9, ऐसे करके आया है। तो इसमें कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई सीक्वेंस हो, है ना, यानी कि ये अपरिमेय हो गया। जैसे एक आध और संख्या ले लेते हैं, 0.3 8 7 3 5 और 7 1 और 8 4 3 डैश डैश डैश, ऐसे कर दें। अब इसको देखोगे, देखो 3 8 7 3 5 7 1 8 4 3, कुछ नहीं रिपीट में भैया। यहाँ वो 3 आया है तो यहाँ वो 3 आया, तो 3 के बाद 8 आया, तो 3 के बाद 5 आ रहा है, 3 के बाद पते नहीं क्या आएगा, एगो 8 आया तो 8 के बाद 7 आया, तो देखो 8 के बाद 4 आया है, कुछ नहीं पता चल रहा है। देखो 7 आया, 7 के बाद 3 आया, तो देखो 7 के बाद 1 आ रहा है, मतलब इसका कोई सीक्वेंस नहीं है ना, तो ये अपरिमेय हो गया। अब तो आप पहचान लोगे कि अपरिमेय परिमेय, तो इसका सीक्वेंस बन जाए, जो रिपीट कर रही होगी संख्याएं वो परिमेय, जिसपे चाहे बार लगा दो, है ना, वो अपरिमेय। ठीक है, अरे भैया पटक के पिछवाड़े में हल्दी होकर पोत देना, बस पोत दिए ना, परिमेय। ठीक है, और जिसको नहीं पोत पा रहे हो, है ना, जिसपे नहीं रगड़ पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो, वो आप लोगों का अपरिमेय। ठीक, चलिए आइए, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग नहीं जानते हो, मैं उसको क्लियर कट कर दूं, है ना, आप लोगों की सहूलियत के लिए। देखिएगा, समझिएगा, बातों को सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए, परिमेय और अपरिमेय डेसिमल वाला मैं आपको बताया हूँ, और यही चीज यहाँ पे लिख के मैं रखा हूँ, एकदम मतलब जोरदार चीज ये है, एकदम परफेक्ट मलाई मार के रखे हैं। आप लोग इसको शाम सुबह दूध के साथ लीजिएगा, एकदम बिल्कुल आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, और आप लोगों का हमेशा दशमलव प्रसार वाले में जो फंसते हो वो नहीं फंसोगे। देखिएगा, कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एगो जो परिमेय संख्या है का दशमलव प्रसार कैसा होता है, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, या तो शांत, है ना, जिसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे, या अशांत, है ना। जैसे मतलब जो कह रहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत या तो अशांत। तो शांत जो होता है वो तो परिमेय होता ही है, जो अशांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो आवर्ती होगा। क्या होगा, आवर्ती, रिपीटिंग, सॉरी रेकरिंग, चाहे रिपीटिंग होता है, मतलब आवर्ती होता है। जो परिमेय संख्या होता है ना, जो अशांत होता है, वो क्या होता है, आवर्ती होता है। आवर्ती का मतलब रिपीटिंग, रेकरिंग, मतलब एक सीक्वेंस होता है उसका, है ना, सीक्वेंस देखो चला चला के दिखाए तो वैसे एक सीक्वेंस आता है। वो सारी संख्याएं हमारी क्या होती है, परिमेय। देखो फिर से ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। जो परिमेय संख्या होता है वो या तो मतलब डेसिमल में परिमेय संख्या, या तो वो शांत होगा या तो अशांत होगा। तो शांत तो परिमेय है ही है, जो अशांत होगा वो आवर्ती होगा। कहाँ गया, आवर्ती होगा। ये आवर्ती मतलब रेकरिंग, रिपीटिंग, मतलब आवर्ती का मतलब एकदम कोई सीक्वेंस होगा दशमलव में, है ना, सीक्वेंस चल रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा, वो हमारा आवर्ती होता है। ठीक है, उसको हम लोग परिमेय कह देंगे।
अच्छा, एक दशमलव प्रसार में ही अपरिमेय संख्या होगा। दशमलव प्रसार, जैसे एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार होती है डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग और अनावर्ती। ठीक है, देखो इसमें शांत नहीं होगा, शांत कहीं भाषा नहीं बोला है। डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है अशांत, और अशांत में अनावर्ती। ये जो अनावर्ती होता है ना, अनावर्ती नॉन रेकरिंग चाहे नॉन रिपीटिंग। नॉन रेकरिंग मतलब रेकरिंग ना, रिपीट नहीं करेगी, मतलब कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं करेगी, है ना, और रिपीट नहीं करेंगी। और दूसरी चीज ये अनावर्ती का मतलब होता है कोई उसका सीक्वेंस ही नहीं होता है, कोई सीक्वेंस नहीं होता है आवर्ती, अनावर्ती का मतलब। ठीक है, आवर्ती का मतलब सीक्वेंस होता है। देखो अनावसानी एगो होता है, अनावसानी भाषा बोला है, अनावसानी, अनावसानी को ही अशांत बोलते हैं, है ना, अनावसानी को ही अशांत बोलते हैं। और देखो अनावसानी आवर्ती, ये एक जब भाषा बोलेगा अनावसानी आवर्ती, मतलब अनावसानी आवर्ती का मतलब कि परिमेय संख्या, है ना, अनावर्ती अनावसानी आवर्ती। अच्छा, अनावसानी आवर्ती, अनावसानी आवर्ती का मतलब परिमेय। देखो अनावसानी मतलब अशांत, अशांत में आवर्ती, अशांत में आवर्ती क्या होता है, परिमेय। जो आवर्ती होता है वो परिमेय होता है, ठीक है ना। अशांत, अनावसानी मतलब अशांत, आवर्ती, आवर्ती मतलब परिमेय। तो ये इसका मतलब परिमेय नहीं होता है, परिमेय होता ही है। आवर्ती जो होता है ना वो परिमेय होता है, क्यों, क्योंकि ये रिपीटिंग होता है, और ये रेकरिंग होता है ना, रिपीटिंग चाहे रेकरिंग, और उस पर बार लगा सकते हैं, वो सीक्वेंस में होता है, उसी को अनावसानी आवर्ती कहते हैं, उसको अपरिमेय सॉरी परिमेय कहते हैं। ये देखिए अनावसानी अनावर्ती, अनावसानी मतलब अशांत, तो अशांत में परिमेय अपरिमेय दोनों होता है, तो ये जो आवर्ती होता है ऊपर में होता है, और अनावसानी में मतलब अशांत में जो अनावर्ती होता है, अनावर्ती मतलब बिना मतलब फिजूल का, वैसे ही एकदम धड़ाधड़ एकदम संख्या ठोका रहेगा, वो आप लोगों का अपरिमेय हो जाएगा, ये अपरिमेय। यानी कि इसी अनावर्ती को जो संख्याएं होती हैं अशांत में अनावर्ती मतलब बिना सीक्वेंस की जो होती है वो आप लोगों का अपरिमेय, और जो सीक्वेंस में होती है वो परिमेय। जो शायद हो सके तो इसमें आकर आप लोग समझ गए होंगे एकदम पूरा फुल डिटेल्स। और ये बहुत सारा संख्याएं जो ये सॉरी शब्द दिया हो, ये आप लोगों को फंसाता रहता है ना, जब ट्यूशन पढ़ते हो चाहे पेपर पढ़ते हो, है ना, चाहे कोई टीचर बताता है तो आप बिल्कुल फंस जाते हो। यहाँ पे शायद हो सके तो नहीं फंसे होगे, अगर फंसे भी होगे तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक मैं इसमें जो भी छोड़ाऊंगा, चलिए छोड़िए, जो भी इसमें छूट गया होगा मैं अगले जो वीडियो लेकर आऊंगा उसमें उसको मैं चर्चा में ले लूंगा। ठीक है, और जो अगला वीडियो आने वाला है वो हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो अपरिमेय संख्या होती है ना, कैसे प्रूफ किया जाता है, जो अपरिमेय संख्या होती है वो कैसे प्रूफ किया जाता है अपरिमेय संख्याओं को, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे अगले एक्सरसाइज में। ठीक है, अगले एक्सरसाइज में करें अगले वीडियो में, और अगला जो वीडियो होगा वो करीब हो सके तो कल ही मिल जाए, या फिर चाहे एक दिन इसके बाद मिले। ठीक है, एकदम बिल्कुल उसमें समझ में आएगा, और वैसा आप लोगों को समझाने के लिए शायद आप लोगों को पूरी यूट्यूब पे ना मिले, है ना, एकदम बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा, और बिल्कुल एकदम डंका की चोट पे समझाऊंगा। लिखने का तरीका बताऊंगा कि कैसे पेपरों में लिखा जाता है, अगर उस ढंग से आप लोग लिख कर लेकर आओगे पेपर में तो एकदम फुल मार्क्स पाओगे। ठीक है, चलिए आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में एकदम शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आप लोगों के लाइफ और सेहत के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।